नमस्कार मित्रों, सीडीपी रेजलिस फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। सर आज जो लेके चल रहे हैं वो हम आपके सामने नया टॉपिक लेके चल रहे हैं। इसमें हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, है ना, चैप्टर वाइज पी वाई क्यू कराएंगे सीडीपी के, है ना। क्या कराएंगे? चैप्टर वाइज पी वाई क्यू सीडीपी के कराएंगे। अपने चैनल का नाम क्या है? सीडीपी रजनीश। चलिए सर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, है ना। इकाई फर्स्ट बोले हैं तो हम कह सकते हैं इकाई प्रथम आपको कराने वाले हैं। और इकाई प्रथम में क्या था? मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषाएं, मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषाएं, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान में अंतर। ये सारे क्वेश्चन हम आपको पूरे इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आपके सामने और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे और अच्छा भी लगेगा। साथ ही साथ आप अपनी आईक्यू को, अपनी तैयारी को जज कर पाएंगे, जान पाएंगे। देख लेते हैं यहाँ जो प्रश्न दिया है सर, ये कुछ बात गलत दिया है। इसमें ये होना चाहिए, नहीं होगा, नहीं, यहाँ होगा शिक्षा का अर्थ प्रकृति तथा क्षेत्र, प्रकृति तथा क्षेत्र, क्वेश्चन मार्क। यहाँ ये कह रहा है तो इसमें कौन सा होगा? अब देखो योग्यताओं का विकास। अब वो कह रहा है शिक्षा का अर्थ और शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा के क्षेत्र। तो हमने आपको बताया जो शिक्षा की प्रकृति, तो यहाँ कुछ बात जान लो। इसका प्रश्न अगर आपसे कहा जाए कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का अर्थ अब देख लो। तो देखो मनोविज्ञान का अर्थ, है ना, यही तो है। तो हमने आपको क्या बताया था? मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक। अब किस किस का अध्ययन किया जाएगा? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, है ना। अब देख लो तो शारीरिक विकास हो गया, इसी की तो बात कर रहा है। किसकी? बौद्धिक, मानसिक, दैहिक। तो दैहिक में ही तो आ जाएगा आपके शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन। तो प्रश्न आंसर ये आपका हो गया, है ना। चलिए प्रश्न 2, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। देखो अगर हम बात की जाए आपकी, प्रश्न ये उठता मनोविज्ञान क्या है। तो पहले देखो मनोविज्ञान को आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी कहेंगे। ये दो शब्दों से मिलके बना है, साइको प्लस लोगोस। एस कॉमन ले लिया, यहाँ एस कॉमन ले लिया, S4 हो गया सावर, S4 हो गया स्टडी।
अर्थात आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन कब होगा? ये तो मनोविज्ञान को कहा जा सकता है। अब वो कह रहा है तो आत्मा का अध्ययन 16वीं सदी में कहा गया। 16वीं सदी। मन मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं और 18वीं सदी में कहा गया। ये हमने आपको पढ़ाया है, ठीक। चेतना का विज्ञान 19वीं सदी में कहा गया, जबकि व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी, 20वीं सदी में कहा गया। और किसने कहा था? वाटसन महोदय ने। और वाटसन ने प्रयोग जो किया था स्वयं के शिशु पर, स्वयं के 11 माह के शिशु पर प्रयोग करके, ठीक। तो इन्होंने क्या माना था? व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान वास्तविक अर्थ क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात जिसे मापा जा सके और महसूस किया जा सके। इसका क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा? इसे नोट डाउन कर लो। जिसे व्यवहार क्या है? प्रश्न उठता है व्यवहार क्या है? जिसे मापा जा सके प्लस महसूस किया जा सके, यही हमारा क्या होगा? व्यवहार होगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे डेली धनिया ले जाता है, एक दिन आपको मठा की ज़रूरत पड़ गई और आप लेने गए, उसने आपको मना कर दिया, तो आपने उसे माप लिया और महसूस कर लिया, तो आप क्या कहोगे? ये व्यक्ति व्यवहार के काबिल नहीं है, अर्थात ये व्यक्ति हमारे व्यवहार के काबिल नहीं है ना? तो व्यवहार का विज्ञान कहलाएगा। देख लेते मनोविज्ञान है। अभी हमने ये बात करी थी, अगर हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान, है ना, तो मनोविज्ञान को यहाँ विधायक विज्ञान कहा गया। किसका विज्ञान कहा गया? विधायक को। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वह क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। वह आंसर आपका हो गया, मजा आएगा आपको। अब देख लो, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी की प्रस्तुत की कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। हमने आपको यहाँ एक ट्रिक बताई थी, है ना? हमने जब भी कहा जाए मानव की बात कहा जाए, है फील्ड में कौन रहता है? मानव, है ना? रिंग कौन पहनता है? मानव। तो यही तो बात बताई थी, जब भी मनोविज्ञान को मानव से जोड़ा जाए तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, रिंग कौन पहनता है? मानव। तो बात क्या होगी? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का क्या करता है? अध्ययन करता है। दैट्स ऑल। ये आंसर हमें आसानी से मिल गया। थ्योरी भी हम चला रहे हैं, आपने देखा भी होगा। ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछती, इसमें कह रहा है मनोविज्ञान के चेतना के स्वरूप को किस मनोवैज्ञानिक ने स्वीकार किया? चेतना, हमने ये कहा था चेतना का विज्ञान किसने माना? तो हमने आपको कहा था मैकडूगल ने। किसने माना था? तो किसकी बात हो रही थी? 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी और 19वीं सदी, है ना? तो देख लो बात कब की थी? 16वीं सदी मनोविज्ञान का क्या माना गया? फिर 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं। अब देख लो, जब भी बात हो रही थी 16वीं सदी को, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। आत्मा का विज्ञान किसने माना था? हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। आत्मा का विज्ञान किसने माना था? आत्मा विज्ञान का 16वीं और 17वीं सदी में मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया। और चेतना का विज्ञान किसने माना था? ये अमेरिका के थे सभी लोग। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और जो अमेरिका के थे, विलियम जेम्स, विलियम सली, कौन कौन से थे? विलियम जेम्स, और कौन सा था? विलियम सली, है ना? प्रमुख रूप से 3 लोग थे, है ना? चलिए, बड़े आसानी से हमें विलियम जेम्स आंसर मिल गया। हमने एक ट्रिक भी बताई थी, आपको ध्यान है? हमने कहा जेम्स
सॉस सबसे ज़्यादा कहाँ के खाते? अमेरिका के लोग। तो विलियम जेम्स, विलियम सली, विलियम बुंड, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो कब आए थे? तो ये आए थे 19वीं सदी में। आपको एक बात और बताएं, जो ये चेतना शब्द दिया था, तो चेतना शब्द की निंदा भी की थी। जो ये चेतना शब्द था, इस चेतना शब्द की निंदा की गई थी। निंदा की गई थी, और निंदा किसने की थी? मैक्डूगल ने। किसने की थी? निंदा की थी मैक्डूगल ने। और मैक्डूगल ने एक बुक थी, ये टेट में पूछा भी गया है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक बुक थी, इसमें चेतना शब्द की निंदा की गई। अब प्रश्न ये उठता है सर कि चेतना क्या है? चेतना क्या है? तो आपको ध्यान रखना है चेतना क्या है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, यही होगी चेतना। इसका एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है? नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी, तो बोलो क्या होगा? तो बोलो क्या होगा? जिस्म पे सूट होगा, जिस्म पर सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। ये क्या है? चेतना है। ऐसा होगा तो चेतना ऐसा होगा। ये बात किसने कही थी? ये बात की थी आपकी मैक्डूगल ने। और बुक कौन थी? बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। बुक का क्या नाम था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ऐसा होगा तो ऐसा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने किन किन तथ्यों की, हमने आपको बहुत बढ़िया एक बात बताई, जहां पर सीखना और सिखाने की बात आ जाए वहां पर स्किनर होगा, अर्थात आ और बा दोनों हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की खोज है, खोज कब सीखोगे, है ना? और क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मानव का केंद्र है। दोनों बहुत आपका हो जाएगा, हमने पढ़ाया है। 7वां देख लो, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध है। शिक्षा क्या है? शिक्षा शिच धातु से ली गई है। किससे ली गई है? शिच धातु से ली गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। तो आंसर आवा, किसी से नहीं, समझने से, सीखने से और सिखाने से। तो 7 का कौन सा आ गया? सीखने से। पहले सीखो फिर सिखाओ, यही तो बात करी थी आपने। इसको किससे कहेंगे? शिक्षा, सिद्ध धातु, या इसको कहेंगे एजुकेशन। शिक्षा को और क्या कहा था? देखो, इसको आंग्ल भाषा में कहेंगे एजुकेशन। ये 2 शब्दों से मिलके बना है, एडू प्लस केटम। एडू का मतलब है अंदर से, और केटम का मतलब है बाहर की ओर। अर्थात पहले सीखो फिर सिखाओ। समझ में आ गया भैया? पहले सीखो फिर सिखाओ। तो पहले क्या आ गया? सीखना, और फिर उसके बाद आएगा सिखाना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है? सीखना और सिखाने से। यही एक डेफिनेशन आई है, शिक्षार्थ। आइए, शिक्षार्थ आइए, सेवार जाइए। ये बात आपकी यहीं से, ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ये ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं। चलिए 8वां देखो, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को माना है। तो शिक्षा क्या है? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होगी। क्या होगी? शिक्षा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अभी हमने बात आपको बताया, सीखो फिर सिखाओ। 9वां, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के उद्देश्यों को पूरा करता है। सामान या आसमान, तो में भी दोनों नहीं होगा। क्या होगा? सामान उद्देश्य। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है,
जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना, जानना। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख सकते हैं। 10वां देखो, शिक्षा मनोविज्ञान में किन बातों का अध्ययन किया जाता है? बालक की विशेषताओं का, शिक्षक की, बालक की रुचि अभिरुचि। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा। चलिए, हमने पढ़ा है। आप शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। कौन सा? अभी हमने आपको बताया था, फिर ध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठक्रम। पहले कौन आ गया? शिक्षक, और फिर आ गया शिक्षार्थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन हो जाएगा? निश्चित तौर पे देख लो आप, कौन हो जाएगा? बालक हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन। तो शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठक्रम। तो शिक्षा मनोविज्ञान में आपका शिक्षक हो जाएगा। चलिए, आधुनिक शिक्षा का अर्थ व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए। ये आपकी डेफिनेशन है। क्या है ये? परिभाषा। क्या है? परिभाषा। देखो, अब ये परिभाषा किसने दी? हमने आपको इसमें बताया भी है। हमने कहा व्यक्ति और समाज। जब आप व्यक्ति और समाज से जुड़ोगे तो क्या होगा? फ्रेंड बनोगे। व्यक्ति और समाज से जुड़ के क्या बनोगे? आप फ्रेंड बनोगे। तो मतलब ये हो गया, ये परिभाषा किसने दी? फ्रेंडसन ने। तो टॉपिक क्या याद रहेगी? आधुनिक शिक्षा का अर्थ व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो ये किसका अर्थ है? ये है फ्रेंडसन का। मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य को किस श्रेणी में रखा जाता है? देखो, केवल तो काट ही दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं काट दो, सामान और असामान श्रेणी में। हमने कहा है मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए, 14, शिक्षा मनोविज्ञान को किसकी श्रेणी में रखा जाना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है आप बताओ? तो व्यवहारिक। हमने आपसे कहा है एजुकेशन। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को किसका अंग माना जाता है? तो हमने आपसे कहा दर्शन शास्त्र। सबसे पहले मनोविज्ञान कहाँ से निकला? दर्शन शास्त्र से। कहाँ से निकला? दर्शन शास्त्र से। हमने आपको पढ़ाया पहले चैप्टर में, मनो कोई डॉट 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 विज्ञान है, ये बताई थी। विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो कहाँ से निकला? दर्शन शास्त्र से। कोई विज्ञान है, इसी में क्या रख दिया गया था बाद में? मनोविज्ञान। अर्थात मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक और सांवेगिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए सर, 16, शिक्षा को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास प्रक्रिया मानने वाला। हमने यहाँ भी आपको ट्रिक बताई थी, है ना? प्लेटो। कैसे बताया था हमने? प्रक्रिया। और मानसिक और बौद्धिक ये पाला जाता है, मानसिक और बौद्धिक को बनाया जाता है। कैसा करोगे? तो प्लेटो मीन्स पालना, प्लेट करना। ऐसे हमने आपको पढ़ाया भी है। देखो 17, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत बढ़िया शब्द है। हमने कहा था अगर हम बात करें साइकोलॉजी, है ना, 17वां प्रश्न, साइकोलॉजी में क्या होगा? ये यूनानी भाषा का शब्द है। देखो यहाँ से सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया है? आंग्ल भाषा में।
PSYCHOLOGY साइकोलॉजी। और कब माना गया था? 16वीं सदी। और 16वीं सदी में कौन थे? यूनान के। और यूनान के 3 लोग थे, प्लूटो, अरस्तु और डेकार्टे। कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। ये पीछे ही से प्रश्न रिपीट हुआ। तो इन्होंने क्या माना था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। क्या माना था? मनोविज्ञान को 16वीं सदी में, है ना, सॉल ऑफ स्टडी, आत्मा का विज्ञान माना था। क्या माना था? आत्मा का विज्ञान, है ना। कौन से थे? अरस्तु और ये यूनान के थे। तो साइकोलॉजी किस शब्द से ली गई? यूनानी भाषा के शब्द से लिया गया है। 18वां देख लो। किस शताब्दी में मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान माना गया? अभी हमने बताया था 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी। 20वीं सदी से वाटसन। और वाटसन कौन सा था? व्यवहार का विज्ञान। क्या माना? व्यवहार का विज्ञान। 16वीं में आत्मा का विज्ञान, आत्मा। और 3 लोग थे, अरस्तु, डेकार्टे। अरस्तु था, डेकार्टे था, अभी बताया था, है ना। 7वीं और 18वीं सदी में मन प्लस मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। और 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान किसने माना था? अमेरिका के 3 लोग थे, विलियम वुंड, विलियम सली, है ना। तो आपको 18 किस शताब्दी में चेतना का, तो आपको पता ही लग गया कौन सी शताब्दी है ना। यहाँ 18वीं सदी होगा, है ना। तो 18 का आंसर आपको 16वीं सदी। तो 16वीं सदी में क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान। दैट्स ऑल। आपको इसका आंसर बड़े आसानी से मिल गया होगा। क्या मिल गया होगा? आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए 19वां प्रश्न देखो। मनोविज्ञान का सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने? मानव व्यवहार की बात किसने की है? तो आपको बहुत अच्छे से हमने बताया था मानव व्यवहार की बात कौन करता है ना। तो देख ले, मानव व्यवहार की हमने कहा था मानव की बात करता जब मानव को बरी कर दो। जब मानव को बरी कर दोगे तो उसका व्यवहार देखना, तो व्यवहार कैसा होगा? अच्छा होगा। कैसा होगा? अच्छा होगा। तो पिल्स बरी, ये ट्रिक्स हमने आपको बताई है। ये किसकी परिभाषा है? पिल्स बरी की परिभाषा है आपकी। अब देखो 20वां देखो। 20वां है मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। तो हमने आपको बता ही दिया व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ दैहिक, मानसिक, बौद्धिक आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता। कोई दिक्कत नहीं। 21 मनुष्य एक है सामाजिक प्राणी है। सीधा है, कुछ है ही नहीं इसमें। 22 स्किनर ने हमने आपको बताया जहां पर सीखना और सिखाना सामान दोनों हो जाएगा स्किनर की। चलिए कुछ है ही नहीं। 23 साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई साइको प्लस लोगोस 2 शब्दों से। SYCHOLOGY साइको, साइको प्लस 2 शब्दों से हुई है। चलो यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में ये सब प्रभाव समाज जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या भोगना पड़ता है, इस बात को ध्यान दो। बिल आप पैदा हुए हो अस्पताल में तो बिल दियो, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, डम्बिल ने ये कहा है कि जो हमारे प्रभाव होता है वो बिल हमें मिलते हैं उससे। ये अपनी ट्रिक्स है, इससे याद रहता है। मनोविज्ञान किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो वाह है वो ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक 2 क्रिया होंगी। कौन सी होगी? संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक और
व्यवहारात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं मित्रों, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो शूट हुआ है और पूरा चैप्टर का हमने कंक्लूजन दिया, चैप्टर पढ़ाया भी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने चैनल का नाम है CDP रजनीश। चैनल का क्या नाम है? CDP रजनीश। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और कमेंट्स भी करिए। अगर कुछ ऐसा लगे आपको तो बताइए। प्रयास कर रहा हूँ आपको बहुत कुछ अच्छा देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।